20 मॉगदलन। मॉगदलन बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों में से एक थे। मॉगदलन, जिन्हें पाली परंपरा में महमॉगदलन भी कहे जाते हैं, इन्हें बुद्ध ने सारिपुत्र के साथ एक ही दिन दीक्षा दी थी और यह भी घोषणा की थी कि ये दोनों उनके पास शिष्य हैं। सारिपुत्र जैन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, वहीं मॉगदलन अपनी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए, वे विविध जीवंत आकृतियों के निर्माण में समर्थ थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार उन्होंने मेघरामतुपसाद नामक मठ को अपने चरण स्पर्श मात्र से हिल दिया था। यह भूतल के उन कुछ भिक्षुओं के लिए चेतावनी थी, जो यह जानते हुए भी गल्प कथन में मग्न थे कि स्वयं बुद्ध उस मठ के प्रथम तल पर विद्यमान है। मॉगदलन और सारिपुत्र एक ही दिन जन्मे थे। इनकी माता का नाम मॉगदली या मॉगदलनी होने से इनका नाम मॉगदलन पड़ा। इनके गांध के नाम की वजह से इन्हें कौलित भी कहा जाता था। मॉगदलन और सारिपुत्र के परिवारों के बीच 7 पीढ़ियों से मैत्री संबंध था। ये दोनों भी शैशव से ही मित्र थे। एक बार दोनों मित्र एक नाटक गिरग समझ देखने गए और उसके माध्यम से दोनों ने अनुभव किया कि यह विश्व भी एक नाटक ही है और सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं। इस अनुभव से दोनों संसार से विरक्त हो गए। पहले ये संजय के शिष्य हुए, पर उनकी शिक्षाओं से असंतुष्ट हो इन्होंने सारे भारत में घूम घूमकर उस समय के सभी विद्वानों से विचार विमर्श किया। अंततः इस सब से असंतुष्ट दोनों ने अलग अलग होने का निश्चय किया और प्रण लिया कि दोनों एक दूसरे को किसी भी उल्लेखनीय अन्वेषण से अवगत करवाएंगे। जब सारिपुत्र ने बुद्ध के एक शिष्य अस्सजी के प्रवचन सुने, तो वे उनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और एक सौतेपन बन गए। वे मॉगदलन के पास पहुँचे और उन्हें अपनी उपलब्धि की सूचना दी और बुद्ध वचन सुन मॉगदलन भी एक सौतेपन बन गए। दोनों संजय के 500 शिष्यों सहित बुद्ध के दर्शनार्थ चल दिए। उन सभी ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने और मॉगदलन एवं सारिपुत्र को छोड़ सभी अरहत बन गए। मॉगदलन मगध के कल्लवल के उपग्राम में चले गए। दीक्षा के 1 सप्ताह के उपरांत समाधि की परम अवस्था में उन्हें बुद्ध से दीक्षा प्राप्त हुई और वे भी अरहत बन गए। मॉगदलन समाधि की तुरीय अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। इसलिए महान नाग नंदोपनंद के दमन को उनकी पारलौकिक शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। जब देवदत्त द्वारा संघ में विभाजन की बात उठी, तो बुद्ध ने
इन 2 शिष्यों को गयसीस भेजा ताकि वे भ्रमित भिक्षुओं को लौट पाएं। दोनों ने 500 भिक्षुओं को संघ में वापस लौटकर अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बुद्ध के पुत्र राहुल के गुरु सारिपुत्र थे, तो मौगदलन उनके शिक्षक। सारिपुत्र और मौगदलन ने एक दूसरे से एक अनुरोध किया था। मौगदलन ने सारिपुत्र के 15 दिन बाद प्रतिपदा के दिन देह त्याग किया। कलसिल में मौगदलन जब अपने कक्ष में थे, तो कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। उनका अंत बहुत करुणिक हुआ। किसी तरह अपनी टूटी हड्डियों वाले जर्जर शरीर को घसीटते हुए वे बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे इस संसार को छोड़ने की अनुमति मांगी। परंपरा कहती है कि उनका दुखदायी अंत इसलिए हुआ क्योंकि अपने किसी पूर्वजन्म में उन्होंने अपने बूढ़े, जर्जर और अंधे माता-पिता को अपनी पत्नी के दुराग्रह पर एक वन में ले जाकर पीट पटकर मार डाला था। ऐसा उन्होंने मोहग्रस्त होकर किया था। इसलिए इस वर्तमान जन्म में उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई क्योंकि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। जातक कथाओं में मौगदलन कई पात्रों के रूप में चित्रित हैं। उदाहरणार्थ इंद्रिय जातक में केसवच्चा, कुरुंगमिक जातक में कछुआ, तित्तिर जातक में व्याघ्र, विदुर पंडित जातक में गरुड़राज इत्यादि।